नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, हमने एक GK GS का ऐप बनवाया है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको जा करके आप एक बार इंस्टॉल कर लीजिए, देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऐप है GK के लिए, GK की तैयारी के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं होम रूल का मतलब क्या होता है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, अर्थात आप अपने देश में या अपने घर में खुद शासन कर रहे हो तो वो होता है स्वशासन, यानी अपना राज हो, स्वराज टाइप का। तो ये होता है स्वशासन, होम रूल आंदोलन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा परिवार है तो हम ही उसका नियम कानून बनाएं, हमारे हिसाब से हमारा परिवार चले। तो इसी प्रकार से उनका मानना था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का कि हमारा देश है तो हम ही जो है अपने इस देश के शासन करने वाले बने, इस देश को संभालें और आगे तक ले जाएं, अपने देश को आज़ादी दिलाएं। क्योंकि हर काम जो है वो अंग्रेज अपने हिसाब से कानून बनाते थे और वो जो है अपने हिसाब से काम करते थे। उनका नियम कानून अलग होता था, उन्हीं के हिसाब से हमें रहना पड़ता था। जैसा वो कानून बनाते थे वैसे ही हमें जो है रहना पड़ता था। और ये शब्द जो है, होम रूल शब्द जो है, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड एक देश है, तो वहाँ से ही इस शब्द को जो है लिया गया। शुरुआत में जो है रैंड और आयस्ट नामक दो व्यक्तियों ने जो है आयरलैंड में इस आंदोलन की शुरुआत की, होम रूल आंदोलन की। तो धीरे धीरे, क्योंकि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला है, आयरिश यानी आयरलैंड की आयरिश महिला, तो ये जो है यहाँ की निवासी थी, आयरलैंड की। तो यहाँ पर पहली बार इन्हें रैंड और आयस्ट को जो है देखा था, इसका प्रयोग करते हुए होम रूल आंदोलन का। तो इन्होंने सोचा, और ये काफ़ी सफल भी हुए थे ये लोग, तो इन्होंने सोचा अगर हम लोग भी ऐसे करते हैं, आंदोलन करेंगे तो हमें भी सफलता मिल जाएगी, हमारे देश में भी जो है स्वशासन, स्वराज जो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो तिलक जी और एनी बेसेंट जी ने मिल करके इस आंदोलन की शुरुआत की अपने अपने क्षेत्र में। तो अब ये शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में। इसकी शुरुआत हुई 1916 में। अब बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र अलग था और एनी बेसेंट जी का जो है क्षेत्र वो अलग हुआ करता था। इन्होंने इसकी शुरुआत की 28 अप्रैल को 1916 में, बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट जी ने इसकी शुरुआत की थी सितंबर 1916 में। तो साथियों, अब हम दोनों लोगों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम इन दोनों लोगों के बारे में अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के बारे में। तो साथियों, अब हम पढ़ते हैं तिलक जी के होम रूल आंदोलन के बारे में। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तिलक जी का जो होम रूल आंदोलन था वो 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, और इसके सचिव बनाए गए थे NC केलकर महोदय को बनाया गया था। तो ये आपकी स्थापना हो गई 28 अप्रैल 1916 को। अब देखते हैं इनका क्षेत्र कहाँ तक विकसित हुआ था। तो इनका क्षेत्र जो फैला हुआ था वो कर्नाटक में था, महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में लेकिन मुंबई को छोड़कर था। और भी प्रांत थे, पुणे वगैरह थे और भी कई जिले थे, लेकिन मुंबई उसमें शामिल नहीं था। तो मुंबई को छोड़ करके मान सकते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है फैला हुआ था। और भी कुछ क्षेत्र थे, जैसे मध्य प्रांत को ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है इनका, कह सकते हैं इनका जो क्षेत्र था वो सीमित था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन जब एनी बेसेंट जी का पढ़ा जाएगा होम रूल आंदोलन, तो उनका पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ आंदोलन था। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर हम देखते हैं इसकी जो पहली वर्षगांठ मनाई गई थी वो मनाई गई थी 1917 में। और तिलक जी ने जो पत्रिकाएं निकाली थी, दो पत्रिकाएं निकाली, मराठा और केसरी नाम की पत्रिकाएं। तो साथियों, मराठा पत्रिका जो थी वो अंग्रेजी भाषा में निकाली गई थी, साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, दोनों सप्ताह में निकलती थी। केसरी जो है ये मराठी भाषा में निकाली गई थी। इन दोनों पत्रिकाओं का निकालने का मतलब ये था कि लोगों तक संदेश पहुँचे इसके बारे में, होम रूल आंदोलन के बारे में इस बुक में जो है लिखा जाता था, अंग्रेजी भाषा में भी और केसरी मराठी भाषा में भी जो है इसको प्रकाशित कराया जाता था, ताकि लोगों तक इसका संदेश जो है पहुँचे, लोग पढ़ें इसके बारे में, जानें, जागरूक हों
और इसके लिए आंदोलन करें, आगे आए उसमें, ताकि हमें अपने स्वशासन को प्राप्त करने में मदद मिल सके, होम रूल जो है अपना स्वराज हमें प्राप्त हो सके। अब इनको जो है इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से जो है काफ़ी सफलता मिली थी, काफ़ी लोग जुड़े थे इनके आंदोलन के साथ। और यहाँ पर इनको जो उपाधियाँ दी गई थी, अब इनको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये तो यहीं तक था आपका होम रूल आंदोलन जो है। अब इनकी उपाधियाँ क्या कहती, इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी और इनको भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। इन्होंने महाराष्ट्र में जो है 2 उत्सव आरंभ करवाए थे, एक गणपति उत्सव और एक शिवाजी उत्सव जो है ये 1895 में शुरू करवाया था इन्होंने, ताकि लोगों के बीच में जो है धार्मिक भावना पैदा हो, राष्ट्रीय भावना पैदा हो, लोग जो है इस आंदोलन में शामिल हों। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है गणपति उत्सव की शुरुआत कब और किसने की थी, तो कब पूछा जाएगा तो 93, और किसके द्वारा की गई थी, तो वो थी बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्लियर हो गया आपका। और इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हम लेते हैं इनके बारे में, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी। इन्हें 6 वर्ष के लिए जो है मांडले जेल भेजा गया था। मांडले जेल पड़ता है आपका, मांडले जेल ये पड़ता है म्यांमार में, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, म्यांमार। तो वहाँ पर उन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी। गीता रहस्य का दूसरा नाम है कर्मयोग सागर। गीता रहस्य का दूसरा नाम क्या है, कर्मयोग सागर। इन्होंने और भी ये चीज़ें लिखी हैं, ओरायन नामक जो है बुक लिखी थी इन्होंने, और एक और है आर्कटिक होम इन द वेदास, यानी मतलब आर्यों का जो है वो वास्तविक जो है मतलब निवास स्थान कहाँ से था, या वो कहाँ के निवासी थे जो कि हमारे यहाँ आ गए थे। इनका मानना था ये आर्कटिक क्षेत्र में जो है इनका निवास स्थान था। तिलक जी का मानना ये था कि आर्य जो आए थे ये हमारे आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। और अलग अलग विद्वानों ने, इतिहासकारों ने जो है अपने बारे में, आर्यों के बारे में किताबें लिखी हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर बुक पूछ ली जाती है, कहने मतलब ये है किताबें पूछ ली जाती हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो कभी कभी ये पूछा भी गया है कई जगहों पर। तो ये हमारा हो गया तिलक जी का होम रूल आंदोलन। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं साथियों। शुरुआत इसकी स्थापना कब हुई, 28 अप्रैल 1916 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि तिलक जी के होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया है, मतलब बनाया गया था। इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक था, तो ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैला हुआ था। महाराष्ट्र में लेकिन मुंबई को छोड़ करके और भी ज़िले इसमें शामिल थे, लेकिन मुंबई इसमें शामिल नहीं था। पत्रिकाओं के बारे में भी पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मराठा और ये केसरी 2 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी, जो सप्ताह में एक बार निकलती थी। इनका उद्देश्य था लोगों को अपने आंदोलन के साथ जोड़ना, उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा करना, ताकि वो भी जागरूक हो सकें। ये भी पूछ सकता है कि भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये आपका है बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई है, तो ये भी बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई है। तो अब इसमें आप थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और ये किताबें याद कर लीजिएगा। ये जितनी भी यहाँ पर दी गई हैं, गीता रहस्य, कर्मयोग सागर, ओरायन और आर्कटिक होम इन द वेदास, तो ये जो है इनकी किताबें हैं। और ये भी पूछा जा सकता है मांडले जेल वाला कि इन्हें जो है किस जेल में रखा गया था गिरफ्तार करके, तो ये रखा गया था आपको मांडले जेल में, जो कि कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। तो अच्छा लगता है दोस्तों कि मतलब कि क्लियर हो गया होगा आपका, आशा करते हैं। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एनी बेसेंट जी के होम रूल आंदोलन के बारे में। तो साथियों अब हम पढ़ते हैं एनी बेसेंट जी के होम रूल आंदोलन के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1916 में। एनी बेसेंट जी ने जो सितंबर 1916 में आंदोलन शुरू किया था, होम रूल आंदोलन, और इसके अध्यक्ष थे सुब्रमण्यम अय्यर और सचिव बनाए गए थे जॉर्ज अरुंडल को बनाया गया था। इसका क्षेत्र क्या था, अखिल भारतीय स्तर का था, यानी पूरे भारत में से कई शाखाएं इन्होंने इसकी बनाई थी। जहाँ पर तिलक जी का जो आंदोलन वो एक लिमिटेड क्षेत्र में था, लेकिन इन्होंने पूरे भारत में इसकी कई शाखाएं बनवा दी, स्थापित करवा दी, जिससे लोग अधिक से अधिक मात्रा में लोग इससे जुड़ करके इस आंदोलन को सफल बनाएं। तो अब इनके बारे में जो है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले लेते हैं।
ये कहाँ की निवासी थी? एक आयरलैंड की निवासी थी, आयरिश महिला थी एक। वहीं पर इन्होंने पहली बार होम रूल आंदोलन को देखा था, उसी को देख करके इन्हें प्रेरणा मिली और इन्होंने इसे भारत में ला करके अप्लाई कर दिया और इन्हें काफ़ी सफलता मिली इस आंदोलन से। ये गरम दल की समर्थक थी। जैसा कि आप जानते हैं तिलक जी भी जो तिलक जी भी थे वो जो है वो भी गरम दल के समर्थक थे। लाल बाल पाल आपने सुना होगा, लाल बाल और पाल, ये तीनों लोग जो है गरम दल के समर्थक थे। ये है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक जी। उसके बाद है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। इसमें एक और व्यक्ति था जो गरम दलीय आंदोलन से संबंधित था, गरम दल का समर्थक था, वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष की एक पुस्तक पूछी जाती है, उसका नाम है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो ये थी एक्स्ट्रा नॉलेज साथियों, गरम दल की समर्थक थी ये तीनों लोग हैं गरम दलीय समर्थक थे। गरम दल के नेता थे ये तीनों चारों लोग। इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा व्यक्ति जो है गरम दलीय आंदोलन से संबंधित है या गरम दलीय का नेता था। तो ये इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। और एक बात और इनके बारे में जान सकते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी ये बनी थी 1917 में, एनी बेसेंट जी। पहली बार जो है किसी महिला ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की 1917 में। अगर किसी भारतीय महिला की बात की जाए, ये तो आयरिश महिला थी, लेकिन भारतीय महिला की बात की जाए तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू जी, ये 1925 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और इन्होंने, एनी बेसेंट जी ने 2 पत्रिकाएं निकाली थी, एक है न्यू इंडिया और दूसरी है कॉमनवेल्थ। ये 2 पत्रिकाएं पूछी जाती हैं, कई बार यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछी भी जा चुकी हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो वो थी एनी बेसेंट जी। और लखनऊ समझौता एक हुआ था 1916 में, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्होंने और तिलक जी ने मिलकर वो आंदोलन मतलब समझौता करवाया था ताकि नरम दल के नेता और गरम दल के नेता एक हो जाएं। तो यहाँ पर जो है लखनऊ समझौता में दोनों नरम दल और गरम दल के नेता जो है एक समझौता हो गया था, दोनों साथ में रहने लगे थे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे थे। तो इसी का को कहा था लखनऊ समझौता। ये भी पूछा जा सकता है, डेट भी पूछ लिया जाता है। और जो लखनऊ समझौता हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। इसको कह सकते कहीं के लिखा था AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ समझौते की जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे AC मजूमदार जी के द्वारा किया गया था। तो साथियों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लास्ट में एक बार फिर कहेंगे आपसे कि हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो साथियों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।